हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग एनसीईआरटी बुक से मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। समझ लो प्रश्नावली नंबर 1.1, 1.2, 2.1 खत्म हो गया। बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है बेटा। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो ये जान लो आप लोगों का मैथ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पढ़ना है अच्छे से, पेपर में टॉप करना है तो वीडियो को पूरा देखा करो, मेहनत करो, जी और जान लगा दो, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है 70 में से एक भी नंबर बच्चों का कटने ना पाए। ठीक है, तो तहलका मचाना है, गर्दा उड़ाना है। तो आ जाओ देखते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 2.2, जो कि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप का होता है बेटा बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अगर इसी के आगे ध्यान देना, क्या इसी के आगे क्या लगा दें? जीरो लगा दें तो बेटा ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। और ऐसे यह क्या है बेटा? एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्या है? द्विघात बहुपद है। अब बेटा इसमें क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बहुपद में शून्यक होते हैं। अब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं बेटा, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा होता है। क्या होता है? एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। पूछता है बेटा अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ रहा है तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा अगर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अल्फा इंटू बीटा तो होता है सी बाई ए। अगर इतना आपको समझ में आ गया, सी क्या है बेटा? अचर पद ए वाला है, माइनस बी क्या है बेटा? एक्स का गुणांक ए वाला बी हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है? ए दोनों में दिया है बेटा, यह एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, अगर इतना आप लोग समझ गए तो ये जान लो कि हाँ गारंटी है कि आप लोग इस प्रश्नावली को हवा में उड़ाओगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आ जाओ मेरे जिगर के छल्ले, तहलका मचाया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला लगाया जाए। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन पहला क्या 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 कह रहा है, ये ध्यान देना। क्वेश्चन पहला कह क्या रहा है, ध्यान देना बाबू। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बेटा क्या करना है? एक मिनट ध्यान देना, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना। अब बाबू इसमें पहले में कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या दिया है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें आप लोगों को क्या देखना है? पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट देखना है। ठीक है, पहला और अंतिम। तो बेटा पहला क्या है? एक एक्स स्क्वायर है, यही है ना, एक एक्स स्क्वायर। यहां पे जब कुछ नहीं रहता एक्स स्क्वायर के आगे तो हम उसको एक मान लेते हैं। और लास्ट क्या है बेटा? अंतिम क्या है? 8 है। तो इन दोनों का आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां पे कुछ और रहता, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ और रहता, तो उस संख्या का इसके साथ मल्टीप्लाई होता विथ साइन, चिन्ह के साथ। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? इसका गुणा होगा, एक का गुणा होगा इसमें -8 में, चिन्ह के साथ बोले बेटा, तो ये आएगा -8 आएगा। अब -8 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि x देख रहे हो बेटा, इसका गुणांक कितना? -2 है। तो मतलब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि क्या करने पर? गुणा करने पे तो -8 है, जोड़ने या घटाने पर क्या है? -2 आए। गुणा करने पे -8 आए, जोड़ने या घटाने पे -2 आए। तो ठीक है बाबू, अगर ध्यान देंगे हम तो क्या ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पे -8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे बेटा यहाँ पे माइनस है तो -2 आना चाहिए। तो क्या होगा अगर ध्यान दोगे? क्या होगा बेटा? 8 एकम 8 हो रहा है, लेकिन 8 में एक जोड़ोगे तो 9 होगा, 8 में से एक घटाओगे तो 7 हो जाएगा। तो यह तो नहीं सही है। अब बाबू 4 दूनी 8 क्या होगा?
अगर हम कह दें -4 गुणे 2, 4 दूनी 8, और -4 और +2 कर दें बेटा तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे -2 की जगह पे -4 + 2 लिख सकते हैं ना। ऐसे यहां पे करोगे बाबू, x² रहेगा, यहां पे क्या है बाबू, -2x है, तो -2x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस क्या है बेटा 4x है, और +2x है, और यहां पे क्या है बेटा -8 है। इतना जब आप लोग कर लोगे तो बाबू इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 4 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, +2 दिख रहा है, तो +2 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस यहां पे बेटा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन हो गया। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा x - 4 दिख रहा है, तो क्या होगा, हम x + 4 है बेटा, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस ना, दोनों में कॉमन दिख रहा है बेटा क्या, x - 4, तो x - 4 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, x + 2 बच जाएगा। ठीक है, इतना आपको लोग कर लोगे। अब बाबू अगर हम x -4 बराबर 0 ले लें तो x बराबर 4 होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन बेटा x + 2 बराबर 0 ले लें तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 शून्य निकल गए, कितने शून्य निकल गए बेटा, 2। हम मान लिए बेटा अल्फा बराबर निकल गया 4 और बीटा बराबर निकल गया -2। कहा है सत्यता की जांच कीजिए, बोला ना बेटा सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, सत्यता की जांच जब करोगे बेटा तो ध्यान देना क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मूलों का योग देखना है। क्या करना है, मूलों का योग, नहीं तो देखना बेटा x² - 2x और -8 है, इतना समझ रहे हो आप लोग। अगर बाबू हम क्या करें, ax² + bx + c से तुलना कर दें, क्या करें, तुलना करने पर तुलना करेंगे बेटा तो क्या होगा, ध्यान देना, एकदम आराम से बेसिक से समझा रहे हैं बेटा। क्या होगा, यहां पे a का वैल्यू कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, b का वैल्यू होगा बेटा -2 और c का वैल्यू होगा -8। अब सत्यता की जांच करेंगे बाबू, क्या करेंगे हम, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए हैं क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, 4 है, बीटा का वैल्यू -2, तो 4 प्लस बेटा -2 रहेगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है, -2 है, ए का वैल्यू कितना, 1। बाबू 4 यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहां पे माइनस प्लस 2/1, तो 4 में से 2 गया 2 और यहां 2/1 मतलब 2। ये तो बेटा सत्यता की हो गई जांच। दूसरा होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा, होता है c/a। अब अल्फा कितना है बेटा, 4 है, बीटा कितना -2 है, और बाबू c कितना है -8 है, a कितना है 1 है, तो 4 दूनी -8 बराबर -8। यह भी हो गया सत्यता की जांच, आ गया एकदम बेटा एग्जैक्ट बराबर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू एक क्वेश्चन समझ में आया। अगर यह आ गया तो इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग हर एक क्वेश्चन इसका आराम से कर लोगे। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, एक आप लोगों को समझाने के लिए एकदम आराम से किए हैं। अब आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ध्यान देना इसका, क्या कह रहा है, कह रहा है 4s² - 4s + 1। बेटा ध्यान देना, 4s², यस ऐसे हम बना दे रहे हैं बेटा, -4s + 1, क्योंकि बेटा वैसे बनाएंगे तो हमारा s 5 लगने लगता है, दिक्कत ये है। ठीक है, चलो अब बाबू ध्यान देना, हम आपसे बोले हैं कि इसका पहला देखना है और अंतिम देखना, लास्ट देखना, दोनों का गुणा करना है। ठीक है, विथ साइन, चिन्ह के साथ, दोनों में प्लस प्लस है, दोनों में प्लस है ना बेटा। तो 4 का गुणा जब 1 में होगा बाबू, 4 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा, 4। अब ऐसी दो संख्या बताओ बेटा जिनका गुणा करने पे 4 आए, जोड़ने या घटाने पे, यहां पे बेटा यस का गुणा कितना, -4 है, तो इसका बेटा जोड़ने या घटाने पे -4 आए। ठीक है, तो कहोगे सर
अगर हम गुणा कर दें किसका, -2 का गुणा -2 में, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा। और यहां पे हम कर दें -2 तो माइनस 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 और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू -4 की जगह हम -2 लिख सकते हैं ना। आ जाओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4s² -2s और प्लस क्या बचा है बेटा 1। ठीक है, अब बाबू इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज ध्यान देना रहता है। तो बाबू इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2s दिख रहा है, तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s, और यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, 2s पूरा कॉमन हो गया तो बचेगा -1। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, तो पहले साइन क्या है बेटा, माइनस का, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा 1 ले लेना। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 2s बेटा, माइनस कॉमन हो गया तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब बाबू दोनों में कॉमन दिख रहा 2s -1 2s -1, हम क्या करेंगे 2s -1 कॉमन लेंगे, बचेगा 2s -1। ठीक है, 2s -1 बच जाएगा। बाबू दोनों सेम है। ठीक है, अगर हम 2s -1 बराबर 0 लेते हैं, ध्यान दोगे 2s -1 बराबर 0 लेते हैं तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। ऐसे दूसरे का लोगे उसका भी आएगा बेटा 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे लिख दे रहे हैं अल्फा का वैल्यू भी होगा 1/2 और बीटा का वैल्यू भी होगा 1/2। इतना आप लोग समझ गए। अब बाबू दिया क्या है, दिया है 4s², यही दिया है ना, दिया है 4s² -4s + 1। अगर ax² प्लस bx + c से तुलना कर दें बेटा, क्या कर दें, तुलना करेंगे तो a का वैल्यू होगा बेटा 4, b का वैल्यू होगा -4 और c का वैल्यू होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए बोल रहा था, तो आप लोगों को बताएं सत्यता की जांच कैसे करना है, आप लोगों को बताएं है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्या करना बाबू आप लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है बेटा 1/2 है, बीटा कितना है 1/2 है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, तो बेटा माइनस है, b का वैल्यू -4 है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 4 है, तो बाबू हर बराबर है अंश जोड़ दो, 1 1 2/2 माइनस माइनस प्लस 4/4, इससे कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा 1, तो 1 बराबर 1 आ गया। अब बाबू अल्फा इंटू बीटा देख लो, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 है बेटा, यहां पे निकाले हो, बीटा का वैल्यू भी 1/2 ही है, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/2। c का वैल्यू कितना है बेटा 1 है, तो 1, a का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, 1 1 1 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सत्यता की जांच हो गई। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। उम्मीद कर रहे हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसका देखते हैं बेटा तीसरा क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, इसके तीसरे को, पहले का तीसरा। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आ जाओ तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि 6x² -3 7x। ठीक है, 6x² -3 7x। तो बेटा पहले इसको व्यवस्थित क्रम में कर लो। ठीक है, क्या करना है, x² के बाद x वाला आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 6x² -7x -3। ठीक है, अब बोले बाबू इसका इसमें गुणा होगा, तो 6 का गुणा 3 में होगा, तो 6 गुणे -3 है ना बेटा, तो -18 हो जाएगा। ऐसी दो संख्या बताओ बाबू कि गुणा करने पे -18 आए, जोड़ने या घटाने पर -7 आए। ठीक है, जोड़ने या घटाने -7 आए, तो बाबू 9 दूनी 18, अगर हम कह दें -9 गुणे 2, तो 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस होगा, और हम कह दें -9 प्लस 2, तो बेटा 9 में से 2 जाएगा, -7 ही बचेगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, तो यहां पे कितना है 6x² -9x और कितना बेटा प्लस 2x -3 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है इसमें बेटा, तो 3x अगर हम कॉमन ले लेंगे
तो 3 6 में से 3 कॉमन होगा बेटा, 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन होगा, x बचेगा। यहाँ पे x कॉमन है, 3 9 में से 3 कॉमन होगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो 1 कॉमन लिया जाता है। ठीक है, 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, दोनों में एक ही चीज कॉमन दिख रहा है बेटा, तो क्या होगा, 2x माइनस 3 कॉमन होगा, बचेगा क्या, 3x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम बाबू क्या करें, 2x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और 3x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो 3x बराबर -1 होगा, तो x बराबर -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू 2 शून्य निकल गए, एक अल्फा निकला है, 3/2 ले लेते हैं बेटा, कितना, 3/2, एक बीटा निकला है, -1/3 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आ जाओ आगे। बाबू दिया है कितना, 6x स्क्वायर, यही दिया ना, 6x स्क्वायर -7x -3 है। ठीक है, बाबू क्या करो, तुलना कर लो, तुलना करने से आप लोगों को मान पता चल जाता है, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करोगे, तुलना करने पर। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा बेटा 6, b का वैल्यू होगा -7, c का वैल्यू होगा -3। ठीक है, अब यहां पे करोगे बेटा सत्यता की जांच, तो सत्यता की जब जांच करोगे तो ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू है बेटा 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, तो कितना होगा, 3/2 -1/3। बी का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस है, बी का वैल्यू -7 और ए का वैल्यू कितना है, 6। इसका गुणा इसमें करोगे, 3 3 का 9, -2 1 कम 2, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। ये हो जाएगा इसका बेटा सत्यता की जांच। एक और होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, यही होता है, बराबर c/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है बेटा 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, तो 3/2 गुणे -1/3। c का वैल्यू कितना है बेटा, -3 है, a का वैल्यू कितना है, 6 है। करोगे 3 एकम -3, 3 दूनी 6, काटोगे बेटा 3 दूनी 6, तो यहां पे बच जाएगा -1 और 1 मिनट बेटा, 3 दूनी 6, तो -1 बटे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 7/6 है, 3/2 और 1/3, c/a, तो -c का वैल्यू -3 बेटा, a का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 3 दूनी 6। चलो ठीक है बेटा, माइनस कितना आ रहा है बेटा, -1/2, इसको काटोगे और नहीं तो डायरेक्ट कर दो बाबू, 3 से 3 कैंसिल, बच जाएगा -1/2, यहां पे काट दोगे -1/2 ही बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया सत्यता की जांच, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार बेटा इसमें जितने भी 6 क्वेश्चन है, पहले वाले में सब के सब सेम एक ही प्रकार से करना है। ठीक है, तो आ जाओ 4th नंबर पे, क्या कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा 4u + 8u, क्या कह रहा बाबू, 4u स्क्वायर है बेटा। ठीक है, 4u स्क्वायर और प्लस 8u। ठीक है बाबू, यहां पे अचर पद नहीं है तो उसको हम 0 मान लेंगे, c बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, अगर हम इसमें 4u कॉमन ले लें तो बच जाएगा u + 2 बचेगा, 4 दूनी 8, u कॉमन है। ठीक है बेटा, तो अगर हम 4u = 0 ले लें बेटा, u = 0 होगा, हो जाएगा, और u + 2 = 0 ले लें तो क्या होगा, ध्यान देना, u = -2 हो जाएगा। ऐसा कहीं पे क्वेश्चन दिख रहा है तो डायरेक्ट कॉमन लेके खत्म कर दो, शून्य निकालने की मतलब गारंटी है कि आ जाएगा, ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है कि +c कर दें, c की जगह 0 कर दें, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का गुणा किसमें किया जाएगा, 8 है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बाबू
आ जाओ, यहां पे अल्फा बराबर हो गया 0, बीटा बराबर हो गया -2। ठीक है, अब बाबू दिया क्या है 4u² प्लस 8u, इसके जगह 0 मान लेते हैं आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दें, क्या करें c से तुलना कर दें, a का वैल्यू होगा 4, b का वैल्यू होगा 8, c का वैल्यू होगा 0। ठीक है, अब बेटा अगर हम सत्यता की जांच करें, क्या करें, सत्यता की जांच करें, तो सत्यता की जांच करेंगे बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो बेटा अल्फा का वैल्यू कितना है 0 है, 0 प्लस बीटा का वैल्यू है -2। ठीक है, बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना 8 है, ए का वैल्यू है 4। तो बाबू ए हो जाएगा -2, 4 दूनी 8, ए भी हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहां पे आगे आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा 0 है, बीटा का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू कितना है बेटा 4 है, ए का वैल्यू 4 है, तो इसका गुणा इसमें होगा 0, 0 में 4 से भाग देंगे 0। ये हो गया बेटा सत्यता की जांच। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो कर लोगे आराम से, आ जाओ आगे बेटा, हो जाएगा, मिटा देते हैं। देखते हैं बेटा पहले का पांचवा क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर। आ जाओ पांचवें पे, पांचवा क्या कह रहा बेटा, कह रहा t² -15, यही दिया बेटा। इसको लिख लेना, क्या लिखना, t² -15 को लिखना बेटा √15 का स्क्वायर, a² -b² बन गया, तो इसको लिख सकते हैं बेटा t प्लस इन √15 और दूसरा लिख सकते हैं t माइनस इन √15। ठीक है, अगर बेटा हम t प्लस इन √15 बराबर 0 लेते हैं तो t का वैल्यू होगा माइनस इन √15 हो जाएगा। ठीक है, और t माइनस इन √15 बराबर 0 लेते हैं तो t का वैल्यू हो जाएगा इन √15 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू दो मान आ गए इसका, अल्फा का वैल्यू आ गया -√15 और बीटा का वैल्यू आ गया इन √15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां पे दिया है t² -15, इसको लिख सकते हैं बेटा t² माइनस, प्लस कर लो बेटा 0t -15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0t लिख सकते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दो। ठीक है, जब तुलना करोगे a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 0, c का वैल्यू होगा -15। अब बाबू अगर करोगे, क्या करोगे ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का वैल्यू -15 प्लस कर्डिम 15, बी का वैल्यू कितना बेटा 0 है, 0, ए का वैल्यू कितना 1 है, तो बेटा ये -a प्लस 0 और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सत्यता की जांच हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा अगर देखोगे c/a, बेटा सी का अल्फा का वैल्यू है माइनस कर्डिम 15, बीटा का वैल्यू कर्डिम में 15 है, सी का वैल्यू है बेटा -15, ए का वैल्यू 1, तो बेटा कर्डी से कर्डी हट जाएगा, माइनस प्लस -15 बराबर यहां पे -15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर पहले के छठवें की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है छठवां नंबर क्वेश्चन, इसको अब हम मिटा रहे हैं। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा बाबू, क्या कह रहा, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, तो कहे हैं बाबू पहले हम इसका गुणा इसमें आप लोग करिए, 4 तियां 12, क्या होगा बेटा 3 गुणे -4 है तो 4 तियां -12, ऐसी दो संख्या बताओ गुणा करने पे -12 आए, जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 आए। ठीक है, तो कह दे बेटा हम 4 गुणे 3 -12 होगा और -4 + 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू कर लो यहाँ पे क्या होगा, 3x² - 4x + 3x और क्या है बेटा यहाँ पे -4 है, -4 दोनों में कॉमन है बेटा x, x कॉमन लेंगे 3x
और यहाँ पे -4 बच जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था बेटा, एक कॉमन ले लिया करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा। दोनों में यही चीज कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा 3x - 4 और हो जाएगा x + 1। तो अगर बाबू 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर कितना होगा, +4 हो जाएगा, x = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे और x + 1 = 0 ले लें तो x = -1 होगा। तो ध्यान देना बाबू, अल्फा का वैल्यू होगा 4/3 और बीटा का वैल्यू आएगा -1, ठीक है। आ जाओ आगे, क्या करोगे बेटा, इसको लिख लेना, 3x² - x - 4 ax² + bx + c से तुलना कर लेना, ठीक है। क्या करोगे, तुलना करोगे। a का वैल्यू बेटा 3 होगा, b का वैल्यू -1 होगा, c का वैल्यू -4 होगा। बेटा यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, ठीक है। अब बाबू सत्यता की जांच कर लेना, क्या करना, सत्यता की जांच करना। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, 4/3 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बेटा, -1 है, माइनस बी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू 3। इसके बटे 1 कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे, 4 + - 3 एकम 3/3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गए, 1/3 बराबर 1/3 हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा जब करोगे, क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा c/a, यही होगा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू -1, 4/3 गुणे -1। सी का वैल्यू कितना है बेटा, -4, ए का वैल्यू 3, तो -4/3 -4/3 ये हो जाएगा बेटा इसका मान, ठीक है। सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी के साथ हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। और दूसरे वाले में भी बेटा 6 क्वेश्चन दिया है। आ जाओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आ जाओ, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बेटा द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका सूत्र होता है x²। क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल। क्या होता है बेटा, शून्यकों का योगफल, मतलब दो शून्यक होते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये होता है बेटा द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। पहले में आ जाओ, क्या कह रहा ध्यान देना। पहला कहा है बाबू कि 1/4 - 1, 1/4 और -1। तो बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है बेटा -1, क्योंकि बोला शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दी गई क्रम से संख्याएं हैं। तो बाबू यहाँ पे रखोगे इसका x², इसका बेटा अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 1/4 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे -1, ठीक है। इसका इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो, इसका गुणा इसमें करोगे 4x² माइनस 1x, तो x लिखा जाएगा बेटा, इसका गुणा इसमें होगा तो -4/4। तो इसके बराबर अगर 0 ले लें बेटा तो जो होगा द्विघात बहुपद, यह बटे वाला यह चीज नहीं लिखा जाएगा और क्या होगा, और नहीं तो डायरेक्ट क्या करो, कुछ मत करो बेटा, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो। तो जब 4 का गुणा करोगे ऊपर नीचे तो बेटा क्या, या पूरे समय यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे बेटा। और पूरे में 4 का गुणा करो, तो 4 का गुणा करोगे बेटा तो ये 4 से 4 यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। इसके बराबर अगर 0 ले लें तो इसका हो जाएगा बेटा 4x² माइनस x और 4 एकम 4, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका द्विघात बहुपद। बटे में 4 है बेटा, उधर अगर 0 ले रहे हो तो खत्म हो जाएगा, बटे में 4 नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पूरे के साथ गुणा हो जा रहा है ऊपर में। आ जाओ दूसरा, दूसरा क्या कह रहा, दूसरा ध्यान देते हैं बाबू। दूसरा कह रहा √2 दिया, √2 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3। तो करोगे x² प्लस
प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस रहता है बेटा। माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 और प्लस 1/3। तो बेटा सब में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 होगा, /3 नहीं लिखा जाएगा बेटा, यही होगा इसका द्विघात बहुपद। ठीक है, तीसरे में आ जाओ। तीसरा क्या कह रहा है बाबू? तीसरा कह रहा है कि 0√5, 0 दिया है और √5 दिया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह √5 हो जाएगा। x² प्लस √5 ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, दूसरे का तीनों हो गया। अभी 3 और है इसमें, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा 1,1। तो बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 रहेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 होगा। रख दो इसी फार्मूले पे। x² माइनस 1 गुणे x होगा या 1x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। चौथा हो गया बेटा। पांचवा क्या कह रहा उसको देखते हैं। पांचवा कह रहा माइनस 1/4 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो रखोगे x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस 1/4 होगा। तो बेटा यहां पे हो जाएगा 4x² और माइनस माइनस प्लस x और प्लस 1 बटे में बेटा 4 सबके बटे में आ जाएगा, नहीं लिखा जाएगा वो। ठीक है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका 6वां नंबर। क्या कह रहा है बाबू? 4,1। तो ऐसे आ रहा है अगर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, तो x² अल्फा प्लस बीटा बेटा, तो 4x इंटू अल्फा इंटू बीटा 1, ये हो जाएगा बाबू इसका वैल्यू। इसी के साथ बाबू प्रश्नावली नंबर 2.2 हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर आप लोगों से हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।